नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत समय के बाद एक बार फिर मैं आपके बीच में हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे और मैं आपके साथ कुछ जानकारी साझा करूँगी। आज हम बात करते हैं पत्रकारिता के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जर्नलिज्म के बारे में। कोई भी कार्य हो, अगर पत्रकारिता का हम बात करते हैं विषय को लेके, तो पत्रकारिता आज के समय में हर व्यक्ति एक स्वतंत्र पत्रकार की भूमिका निभा रहा है। अपने घर में, परिवार में, कार्यस्थल पर, अध्ययन के क्षेत्र पर, हर जगह। कोई राजनेता है, वकील है, अध्यापक है, पेशा उसका कोई भी हो, लेकिन एक स्वतंत्र पत्रकार की भूमिका निभा रहा है। लेकिन जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसका हमें पहले उद्देश्य सेट करने पड़ते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स हमें सेट करने पड़ते हैं कि क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसी पर हम जर्नलिज्म पत्रकारिता के उद्देश्य पे बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करते हैं तो जो प्रथम उद्देश्य है पत्रकारिता का, वो सूचना प्रदान करना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सूचना, इन्फॉर्मेशन प्रदान करना, चाहे वो किसी भी फील्ड से है, शिक्षा है, स्पोर्ट्स है, मनोरंजन है, राजनीति है, आर्थिक है, कोई भी विषय आपका उसमें सम्मिलित हो सकता है। सूचना प्रदान करना पत्रकारिता का एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा जब इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेंगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ उससे हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट, जन चेतना को जागृत करना, ये मुख्य उद्देश्य हमारा होता है पत्रकारिता का, कि बहुत सारी हमारी जो जनता होती है जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, उनके अंदर एक चिंतन बनाना, चिंतन मनन का कार्य करना, उनके अंदर एक चेतना को जागृत करना कि वो अमुक विषय, जो भी विषय पे हम बातचीत उनसे कर रहे हैं, उसके बारे में सोचे, विचारे और अपना जो रिएक्शन है, अपना जो मत है, वो उस पर जाहिर करे। तो ये उसका एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है पत्रकारिता का, कि जन चेतना को जागृत करना। नेक्स्ट, सामाजिक आर्थिक समस्याओं को बताना या फिर उनका निर्धारण करना, क्योंकि हम समाज के लिए कार्य करते हैं और समाज में हमारे में सामाजिक आर्थिक जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में लोगों को बताना, उनको निर्धारित करना कि क्या क्या समस्याएं लोगों को, आम जन तक होती हैं। तभी हम उन समस्याओं को समाधान के बारे में बात कर पाएंगे। जब तक हमारे पास उन समस्याओं का विश्लेषण नहीं होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं किस किस क्षेत्र में, तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, सशक्त लोकतंत्र की स्थापना करना। एक लोकतंत्र किसी भी देश की राष्ट्र का आधार होता है, उसके विकास का आधार होता है। एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना में पत्रकारिता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, जागरूकता फैलाना, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ के लिए जागरूक नहीं होंगे, चाहे अपनी शिक्षा है, चाहे अपना स्वास्थ्य है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता फैलाना, उनको अवेयर करना कि हमें जागरूक रहना है, चाहे अपना स्वास्थ्य है, शिक्षा है, मनोरंजन है, अपना देश है, अपनी वोट है, किसी भी उसको लेके हम उनको बोल सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूकता फैलानी है। नेक्स्ट, महिलाओं को शिक्षित करना और महिलाओं को जागृत करना, महिला सशक्तिकरण इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि देश की आधी आबादी महिलाओं पर निर्भर है। अगर हम संसद की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाओं का दबदबा है। तो महिलाओं को और ज़्यादा आगे बढ़ाना, महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर लेके जाना, उनको बतलाना, उनको जागरूक करना, ये पत्रकारिता का उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं तो परिवर्तनशीलता, परिवर्तन संसार का नियम है। जितना हम परिवर्तनशीलता, हमारा जो पेशा है पत्रकारिता है, उसमें होगा, उतना ही लोग उसको इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ उसको ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। जैसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं, मुस्लिम, हिंदू, सिख, धर्म को लेके, जाति को लेके, आर्थिक विषमता को लेके, इस चीज़ से परे हटकर हमें केवल और केवल राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य करना है। राष्ट्रीय एकता को अपना एक
बिंदु बनाना है, मकसद बनाना है, उसको लेके लोगों को बतलाना है कि हम सभी भारतीय हैं, हम सभी मानवीय हैं, हम सभी भारतीय हैं। तो राष्ट्रीय एकता को लेके हमें अपना कार्य करना चाहिए। अपना हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय एकता ही होना चाहिए। उसमें कोई धर्म, जाति, विषमता, आर्थिक विषमता, कोई भी चीज़ उसमें सम्मिलित नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं मानवीय मूल्यों का विकास करना, क्योंकि पत्रकारिता के अंदर वो शक्ति है ना कि एक असभ्य समाज को, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बुजुर्ग है, बच्चा है, XYZ कोई भी है, उसको अगर सभ्य और शिक्षित बनाने का जो जिम्मेदारी है वो कौन निभा सकता है? पत्रकारिता निभा सकती है। तो मानवीय गुणों का विकास करना, मानवता का विकास करना पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक और मूल उद्देश्य हमारे होते हैं जिनको हमें अपने एजेंडा में शामिल रखना चाहिए। कभी भी हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो इन उद्देश्यों का हमें पता रहना चाहिए कि इन उद्देश्यों को हमें ध्यान में रखकर ही कार्य करना है। ये कुछ मूल उद्देश्यों के बारे में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्दी सारे जो हमारे उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस किस तरह से हमें कार्य करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।